प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। बच्चों जो आज की क्लास होने वाली है वो 7th क्लास की साइंस यानी विज्ञान के ऊपर होने वाली है। तो बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं साइंस का यानी विज्ञान का चैप्टर यानी अध्याय फर्स्ट पढ़ते हैं। तो बेटा फर्स्ट अध्याय का नाम है आपके का पादपों में पोषण, ठीक है, यानी इंग्लिश में इसे कहें तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। बेटा पोषण का मतलब क्या होता है कि भोजन का ग्रहण करना और अपने शरीर के अंदर प्रयोग करना। और आपको पता है कि सजीव यानी जिन्हें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं वो चाहे पादप यानी पेड़ पौधे भी हो सकते हैं और हमारे अन्य जीव जंतु भी हो सकते हैं। तो इस अध्याय में हम सभी के मतलब पादपों के पोषण कैसे करते हैं पादप, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पिछली क्लास का रिकैप्चुलेट करा देता हूँ कि आपने कक्षा 6ठी में भी इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी कर रखी है। आपने क्लास 6 के अंदर पढ़ा था कि जो भोजन होता है यानी जो हम घर में खाना खाते हैं वो सभी सजीवों के लिए आवश्यक होता है, चाहे वो हमारे प्लांट्स हों या हमारे एनिमल यानी चाहे हमारे वो पादप हों या हमारे अन्य जंतु हो, चाहे ह्यूमन बींग्स यानी इंसान यानी हम मानव हो, सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा था बच्चों कि जो हमारे भोजन के घटक होते हैं यानी भोजन के जो मुख्य घटक होते हैं वो होता थे हमारे बेटा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता था, हमारे विटामिन होते थे और हमारे खनिज लवण होते थे, ठीक है। यही हमारे पोषक तत्व कहलाते थे, ठीक है। यानी इन्हीं भोजन के घटकों को हम पोषक तत्व कहते थे, ठीक है बेटा। इसके बाद में हमने ये भी स्टडी करी थी कि सभी सजीव क्या करते हैं, भोजन की उनको ज़रूरत तो होती है लेकिन सभी सजीव कहीं ना कहीं से इस स्रोतों से इन भोजनों को प्राप्त करते हैं। तो हमने 6ठी क्लास में बेटा ये भी पढ़ा था कि भोजन के जो मुख्य स्रोत होते हैं वो दो ही होते हैं, ठीक है। सबसे पहला स्रोत होता है बेटा पादप। पादप को बेटा आप अपनी सिंपल भाषा में पेड़ पौधे भी कह सकते हैं, यानी पादप स्रोत होते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे जंतु स्रोत होते हैं। तो पादप जो स्रोत होते हैं यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, आप उनसे क्या क्या प्राप्त करते हो? आप उनसे जैसे दालें, अनाज, ठीक है, सब्जियां, फल, ये सब चीज़ें हम प्राप्त करते हैं हम पेड़ पौधों से। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें अन्य जैसे कि दवाइयाँ वगैरह भी हम कुछ जैसे देसी दवाइयाँ, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं वो भी अधिकतर हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पेड़ पौधों से ही प्राप्त करते हैं। अब दूसरा जो हमारा स्रोत था भोजन का वो था हमारा जंतु। जंतु यानी जो जानवर वगैरह होते हैं उनसे भी हमारा भोजन की आवश्यकता पूरी होती है। यानी जंतुओं से हम क्या क्या प्राप्त करते हैं बेटा? दूध और दूध से बनने वाले अन्य उत्पादक जैसे बेटा घी हो गया आपका, है ना, घी हो गया, मक्खन हो गया और दही हो गया, ठीक है, क्रीम हो गई, ये हमारे दूध से बनने वाले उत्पादक हैं जो हम जंतु से प्राप्त करते हैं। इनके अलावा मीट हो गया, अंडे हो गए, मांस हो गया, मछली हो गए, तो ये सब भी हम क्या करते हैं? जंतु से ही प्राप्त करते हैं। क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट बना दिया एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो वो आपको एग्जाम में बड़ा हेल्प करेगा। आप पढ़ते हैं, देखते हैं उसके लिए मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों को लिया है, ठीक है। सबसे पहले मैंने बात लिखी बेटा सभी जीवों को, यानी सभी जीवों यानी इंग्लिश में उन्हें ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भोजन आवश्यक होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम जिस दिन भोजन नहीं खाते तो हमारे शरीर के अंदर भी जान यानी सामर्थ्य नहीं होता और हम भी थका थका सा महसूस करते हैं। इसलिए हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी होने वाली जैविक प्रक्रियाएं होती है, जैसे चाहे वो श्वसन हो, पाचन हो और हमारे शरीर के अंदर विभिन्न भागों तक पहुंचाने का, जैसे भोजन को पहुंचाने का कार्य हो, इन सब के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो भी हमें भोजन से मिलती है। इवन हम कहें तो हमारे को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से, रोगों से बचाना, हमारे वृद्धि विकास करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? तो हमने भोजन के जो मुख्य घटक थे बेटा, हमारे भोजन के जो मुख्य घटक थे वो थे बेटा हमारा सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज थे। इंग्लिश में कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, वसा को आप फैट्स भी कहते हैं, ठीक है ना। वसा को हम क्या कहते हैं बेटा? फैट्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं बेटा, ठीक है। प्रोटीन को प्रोटीन ही कहा जाता है बेटा, ठीक है, प्रोटीन को प्रोटीन्स ही कहा जाता है। विटामिन को वाइटामिन्स कहा जाता है, ठीक है ना, वाइटामिन्स, ठीक है। और खनिज को आप मिनरल्स कहते थे, ठीक है। तो ये ही हमारे क्या थे? भोजन के मुख्य घटक थे और इन्हीं घटकों को हमने क्या नाम दिया था?
पोषक तत्व या सिर्फ पोषक के नाम से भी कहते थे। तो बेटा पोषक तत्व को अगर आपको परिभाषित करना हो यानी उसके बारे में आपको अर्थ बताना हो तो वो होता क्या है, तो आप सिंपल भाषा में बता सकते हैं भोजन में उपस्थित वो आवश्यक तत्व जो किसी सजीव यानी जीवों की वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके शरीर के जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। इन द सेंस कि आप कह सकते हो जैसे कि आपने देखा होगा कि चोट वगैरह अगर लग जाती है तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी के अंदर जो चोट होती है वो रिपेयर होने लगती है, ठीक है, और वो धीरे धीरे सही होने लग जाती है, ठीक है। तो वही है, देखो भोजन में उपस्थित आवश्यक तत्व यानी तत्व को हम घटक भी कह सकते हैं जो सजीवों की वृद्धि, ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी उनके वृद्धि करते हैं, उनका विकास करते हैं, उनके क्षतिग्रस्त भागों को क्या करते हैं, मरम्मत करते हैं तथा उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं, वह क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी पोषक तत्व, और मैंने बताया था कि इन्हीं को ही हम जो भोजन के घटक होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो हमारे भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं भोजन के, वो कार्बोहाइड्रेट, आपका वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, और इनके अतिरिक्त सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता दूं वो होते हैं हमारे आहारी रेशे, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर या रफेज के नाम से भी जानते हैं। और जल भी, हमारा शरीर भी अधिकतर किससे बना हुआ, हमारा शरीर का अधिकतर भाग जल से बना होता है, तो हमें आहारी रेशे और जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक बेटा। तो ये आपका शॉर्ट नोट्स है, मैंने यहाँ पे भोजन के स्रोत भी लिख दिए हैं, ठीक है। भोजन के स्रोत बेटा हमारे पादप को आप प्लांट्स भी कह सकते हो यानी पेड़ पौधे, जंतु यानी एनिमल स्रोत होते हैं हमारे, ठीक है। पादपों से जैसे हमें दालें मिलती हैं, अनाज मिलते हैं, फल मिलते हैं, सब्जियां मिलती हैं, इत्यादि मिलते हैं, और भी आप वो कर सकते हो, ठीक है, जोड़ सकते हो। जंतु से हमें क्या क्या, घी, दूध, मक्खन, मीट, मछली, अंडे, आप पनीर भी और भी कुछ जो जंतु उत्पादक हैं आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, क्लियर है। आप इस शॉर्ट नोट को आप उतारिए, फिर मैं आपको और इस चैप्टर के बारे में और जानकारी देता हूँ, ठीक है। चलिए बेटा नोट कीजिए इसे। तो बच्चों अब तक हमने पढ़ा कि भोजन के पोषक तत्व हमारे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण वगैरह होते हैं, ठीक है। पर इनका मुख्य कार्य क्या है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो पोषक तत्व होते हैं यानी भोजन के घटक होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है, तो उनका सबसे पहला मुख्य कार्य होता है कि सजीवों की वृद्धि करना मतलब आपने देखा होगा कि बच्चा यानी बेबी जब बॉर्न होता है यानी पैदा होता है तो उसका वजन कम होता है, मुश्किल से वो 2.5 से लेकर 3.5-4 किलो के बीच में होता है, ठीक है। और उसकी हाइट भी और लेंथ वगैरह कम होती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो भोजन को ग्रहण करता है, चाहे माँ का दूध हो या उसे जब वो खाना सीख जाता है तो भोजन ग्रहण करता है तो उसका वेट भी धीरे धीरे क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है, उसकी लेंथ और हाइट भी ग्रोथ करने लगती है, ठीक है। तो यानी उसका वृद्धि और विकास करने में भी भोजन की बहुत भूमिका होती है, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हमारे जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं यानी शरीर के जो क्षतिग्रस्त भाग होते हैं उनकी मरम्मत करना यानी उनका रखरखाव करना भी भोजन का मुख्य कार्य है, ठीक है। इसके अलावा भोजन का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा कि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रम होते हैं जो हमारे को जिंदा जो प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होती हैं जो हमें जिंदा रख रखी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उन्हें हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैसे श्वसन यानी सांस लेना, श्वसन करना, ये भी एक जैव प्रक्रम है। हमारे शरीर के अंदर भोजन का पाचन करना, ये भी एक जैव प्रक्रम है। हमारे शरीर से मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ है उनका बाहर निकालना, ये भी एक जैव प्रक्रम है। और हमारे शरीर के अंदर मतलब खून के द्वारा यानी रक्त के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों को अलग अलग जगह तक पहुंचाना, ये भी एक जैव प्रक्रम है। तो इन सभी जैव प्रक्रमों के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फिर वो ऊर्जा की आवश्यकता कौन पूरी करता है, ये भोजन के मुख्य पोषक तत्व यानी भोजन के घटक ही पूरे करते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने इसका एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर दिया है कि पोषक पदार्थ या तत्व यानी पोषक तत्वों के कार्य या प्रकार्य, यानी इंग्लिश में बोलते बेटा इन्हें फंक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स के मुख्य फंक्शन है क्या, ठीक है। तो पहला क्या है बेटा, पोषक पदार्थ यानी तत्व सजीवों की शारीरिक रचना यानी उसको बिल्ड करती है, ठीक है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जिम वगैरह वाले लोग होते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन शेक या प्रोटीन वाले फूड की डाइट ज़्यादा लेते हैं, यानी वो भोजन ऐसा लेते हैं जिसमें प्रोटीन युक्त होता है। क्यों? क्योंकि वो जिम करते हैं या जिम्नास्टिक करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनके शरीर की मांसपेशियाँ क्या होती हैं, ब्रेक यानी टूटती है, तो उनको रिपेयर करने के लिए भी हमारे को प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो शरीर का संरचना का मतलब बिल्ड करना, उसको धीरे धीरे बड़ा करना जो भी है, ठीक है। सजीवों की वृद्धि भी यही हो गया, ठीक है, धीरे धीरे उनके शरीर के अंदर वृद्धि
बुद्धि होना, हाथ पैरों से लेकर उनका वेट लेंथ सब बढ़ना, ये भी हमारा कार्य किसका, हमारा भोजन का ही कार्य, यानी भोजन के पोषक तत्वों का। दूसरा, सजीवों के क्षतिग्रस्त भागों का रख रखाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। शरीर के अंदर बहुत सारी टूट फूट होती है शरीर के अंदर, जैसे चोट लग जाना, घाव लगाना, और अंदर भी हमारे शरीर के अंतही भागों में भी ऐसा हो सकता है। तो उनका रख रखाव कौन करते हैं, हमारे भोजन ही करते हैं, ठीक है, यानी भोजन के पोषक तत्व करते हैं। सजीवों के लिए शरीर, ठीक है, सजीवों के लिए शरीर में होने वाले विभिन्न जैव प्रक्रम मैंने बताया था बेटा आपको, श्वसन हो गया, पाचन हो गया हमारा, ठीक है, और हमारा परिवहन हो गया, यानी जो पोषक तत्व होता है उनका परिवहन करना, या जनन जैसी प्रक्रिया, इन सब को करने के लिए जो हमें ऊर्जा चाहिए होती है वो भी हमें पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। क्लियर? तो ये आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो कि पोषक तत्व क्या क्या प्रकार है। बट हमने ये तो पोषक तत्वों के एक जर्नल यानी एक व्यापक प्रकार पढ़े, पर मैंने बताया था आपको कि पोषक तत्व जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण होते हैं, क्या इनका भी अलग अलग कार्य है? क्या सभी एक जैसे कार्य करते हैं, यानी सभी एक ही तरह का कार्य करते हैं? नहीं, सभी पोषक तत्व का भी अपना अपना अलग अलग कार्य होता है। चलो देखते हैं कि ये पोषक तत्व कौन कौन सा कार्य करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं बेटा, हमारे को क्या करते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एनर्जी। ऊर्जा मतलब एक तरीके से ताकत। जैसे आप सपोज करो कि जब आप खाना नहीं खाते, जिस दिन अगर आप खाना नहीं खाते, क्या आपका पढ़ाई में मन लगता है, या अन्य कार्यों में, या खेल कूद में, या अन्य आपकी जो दैनिक क्रियाकलाप हैं उनमें आपका मन लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आप थका हुआ सा महसूस करते हो। लेकिन जैसे ही अगर आप भोजन यानी ऐसा भोजन खा लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त होता है भोजन, तो तुम्हारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, और फिर तुम दोबारा से क्या हो जाते हैं, स्फूर्ति यानी एक तरोताज़ा हो जाते हो। ठीक है, तो इसलिए जो ऊर्जा हमें प्रदान करते हैं वो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा जो भोजन का पोषक तत्व होते हैं हमारे लिए, वो होता है हमारे फैट्स, यानी उन्हें हिंदी में वसा कहते हैं। ठीक है, तो वसा आपने देखा होगा, जैसे तेलीय पदार्थ हो गए हमारे, चाहे सूरजमुखी का तेल हो गया, ठीक है, फूल का तेल हो गया, और या फिर हमारा मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल हो गया, चाहे मूंगफली का तेल हो गया बेटा, चाहे सोयाबीन का तेल हो गया, या तिल हो गए, या खुद मूंगफली हो गई, ये ऐसे वसा वाले पदार्थ होते हैं। ठीक है, लेकिन वसा से हमारे को क्या मिलता है, वसा से भी हमारे को ऊर्जा मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही, यानी कार्बोहाइड्रेट से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान होती है और वसा से भी। तो फिर दोनों में फ़र्क क्या हो गया? जी बिल्कुल डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर फ़र्क होता है। अगर आप जितनी भी मात्रा, अगर आप एक तरफ कार्बोहाइड्रेट की भोजन में ग्रहण करते हो और उतनी ही मात्रा आप फैट की ग्रहण करते हो, तो दोनों में से हमें ऊर्जा ज़्यादा फैट यानी वसा से प्रदान होगी। ठीक है, तो वसा भी हमारे को ऊर्जा देते, पर किसकी तुलना में, यानी कार्बोहाइड्रेट की तुलना में हमें ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। क्लियर है? अब अगले पोषक तत्व की बात करें हम प्रोटीन की, तो प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या होता है बेटा? प्रोटीन का मुख्य कार्य ये होता है हमारे शरीर की संरचना करना और हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखना है। ठीक है, हमारे शरीर की संरचना और अच्छा स्वास्थ्य के लिए भी हमारे शरीर को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्लियर है? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, जो कार्बोहाइड्रेट और जो वसा युक्त जो भोजन होते हैं, इन दोनों को ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। इसी प्रकार जो भोजन यानी प्रोटीन युक्त भोजन को हम क्या कहते हैं? शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे अगले यानी विटामिन के बारे में। आपने 6th क्लास में भी विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, आपको कुछ विटामिन के नाम भी याद होंगे, जैसे विटामिन ए आँखों के रोगों के लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ठीक है, विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों से मिलता था, जैसे आंवला, नींबू, संतरा वगैरह से। विटामिन के बारे में, विटामिन डी के बारे में, ठीक है, आपने इन, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यानी पूरा विटामिन का एक समूह होता था जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते थे। तो ये सब हमारी विटामिन की टाइप थी, यानी वो विटामिन के नाम थे। ठीक है, हमारे शरीर को विटामिन की अल्प मात्रा यानी थोड़ी ही मात्रा की आवश्यकता होती है, पर विटामिन इतना इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, ये हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है, यानी विटामिन का क्या काम होता है बेटा? हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करने का काम, जो काम करते हैं वो विटामिन करते हैं। क्लियर है? इसके बाद हमने पढ़ा था कुछ खनिज लवण। अगर आपको याद करा दूं कि कुछ खनिज लवणों के उदाहरण थे हमारे फास्फोरस, ठीक है, हमारा आयोडीन था, और हमारा क्या था? आयरन यानी लोह पदार्थ था,
और इसके अलावा हमारे शरीर को कैल्शियम की भी आवश्यकता थी। तो ये सब हमारे खनिज यानी हमारे मिनरल्स कहलाते थे। तो मिनरल्स का भी काम क्या होता है बेटा, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए यानी एक उचित तरीके से हमारे शरीर का विकास करने के लिए और हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात मैंने और आपको बताई थी, अगर आपको याद होगा कि हमारे शरीर के अंदर जो इन पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, रुक्षांश। रुक्षांश को हम आहारी रेशे के नाम से भी जानते हैं, तथा जल की भी आवश्यकता होती है। तो आहारी रेशे बेसिकली बेटा करते क्या हैं, जो हमारा शरीर में हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो जो भोजन हम खाते हैं वो सभी हमारे काम का नहीं होता। कुछ उसमें से कुछ पदार्थ अपचित होते हैं, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचता नहीं है शरीर के अंदर। तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को यानी उस अपचित भोजन को बाहर शरीर से लाने के लिए हमें रुक्षांश की आवश्यकता होती है। आपको याद होगा कि जो रुक्षांश होते हैं वो हमें ताज़ा फल सब्जी वगैरह से, इन सब से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। और पूरे साबुत अनाजों से भी प्राप्त होते हैं। क्लियर है। तो चलिए इनका एक शॉर्ट नोट देख लेते हैं। ठीक है। तो ये रहा सबसे पहले बेटा हेडिंग है पोषक तत्वों के प्रकार या कार्य। तो पोषक पदार्थ यानी तत्व का पहला सजीव के शरीर की रचना करते हैं हमारे। ठीक है। सजीवों की वृद्धि यानी ग्रोथ करते हैं। सजीवों के क्षतिग्रस्त भागों का रखरखाव करते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाले विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब अगर हम बात करें कि विभिन्न यानी इंडिविजुअल पोषक तत्वों की बात करें कि इनका मेन क्या कार्य है हमारे शरीर के अंदर, तो देखो बेटा कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य है शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है। यहाँ लिखते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा भी शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था, परंतु कार्बोहाइड्रेट की तुलना में अधिक ऊर्जा। ठीक है। अच्छा, ऊर्जा देने वाले भोजन किन्हें कहा जाता है, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट युक्त, यानी ऐसा भोजन जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी हो, ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा देने वाले भोजन कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है। अब आती है प्रोटीन की बात बेटा। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि यानी ग्रोथ तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, यानी शरीर की वृद्धि और उसका स्वस्थ रहने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैंने आपको बताया था कि शरीर वर्धक भोजन भी किन्हें कहा जाता है, यानी ऐसे भोजन बेटा जिनके अंदर प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन युक्त भोजन को हम शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन या विटामिन कहो। विटामिन रोगों से यानी डिसीजेस, यानी जो डिसीजेज होती हैं उनसे हमारी मदद करती हैं, यानी रक्षा करती हैं। अगला है हमारा खनिज लवण, यानी जिन्हें हम मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। तो खनिज लवण का क्या काम होता है बेटा, खनिज की आवश्यकता शरीर के उचित विकास यानी हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए, यानी अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी होती है। ठीक है। आहारी रेशों की जरूरत मैंने आपको बता दी है, जो बिना पचा भोजन होता है उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए होती है। हालांकि आपको कुछ बातें और भी याद होंगी आहारी रेशे से रिलेटेड। ठीक है। आहारी रेशे से रिलेटेड ये बात थी कि आहारी रेशे हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, परंतु फिर भी हमारे भोजन का मुख्य आवश्यक घटक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर से बेटा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उसको गति से बाहर निकालने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। तो चलिए, ये तो मैंने आपको पोषक तत्वों के बारे में बात बताई थी, लेकिन हमारा चैप्टर जो रिलेट करता है वो करता है हमारा पोषण किसके अंदर, पादपों यानी प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये तो मैं पोषक तत्वों के बारे में आपको बताया था, अब हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो आप इसको नोट करो, मैं न्यूट्रिशन के बारे में बताता हूँ आपको कि जो पादप होते हैं, ठीक है, आपको ये बात तो पता है कि बेटा कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है। सभी जीवों को विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, ये बात तो क्लियर है। आपको ये भी पता है कि सजीव के अंदर हमारे प्लांट्स यानी पादप भी आते हैं और अन्य जीव जंतु इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी मानव को संकलित कर लें तो सभी हम जंतुओं की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है। आपको ये बात पता है कि जो पादप यानी जो प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं प्रिपेयर करते हैं। हाँ, यानी वो अपना भोजन खुद निर्माण करते हैं, लेकिन उनके लिए कच्ची सामग्री जैसे उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो उनको पर्यावरण यानी एटमॉस्फेयर से प्राप्त हो जाती है। जल, उनकी जो जड़ें होती हैं यानी उनकी जो मूल होती है वो जलों के स्रोत में होती हैं, जहाँ से वो क्या करती हैं, जल को ग्रहण कर लेती हैं और जल में घुले हुए कुछ खनिजों को भी ग्रहण कर लेती है। यहाँ तक कि वो जो मिट्टी होती है यानी मृदा होती है उसमें से भी कुछ पोषक तत्वों का भी ग्रहण कर लेती है। सूर्य की रोशनी यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उनके पास में जो क्लोरोफिल होता है उनकी पत्तियों में, उनका उपयोग करके वो भोजन का निर्माण कर लेते हैं और अपने शरीर का पोषण इस प्रकार से वो कर लेते हैं।
परंतु क्या हम और या अन्य जीव जंतु भी ऐसा करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। हम क्या करते हैं? अपने भोजन के लिए दूसरे यानी पादपों पे आश्रित होते हैं या अन्य जंतुओं पे जो हमारा पादपों का सेवन करते हैं। तो हम अगर कहा जाए हमारे प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से हम पादपों पे यानी पेड़ पौधों पे ही निर्भर हैं, यानी डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो हम पेड़ पौधों पे ही निर्भर हैं अपने पोषण यानी पोषक तत्वों के लिए। अब पोषण की विधि होती है। पोषण की विधि क्या होती है? इसी के अनुसार होती है। पोषण का मतलब होता है बेटा, यानी जो पोषण की विधि होती है उसका मतलब होता है भोजन का ग्रहण करना और उसका अपने शरीर के अंदर उपयोग करना। तो पोषण का ग्रहण करना और उसका अपने अंदर उपयोग करने के लिए दो विधि होती है। मैं आपको दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। एक स्वपोषण होता है और एक विषम पोषण। आप तब तक इसको शॉर्ट नोट को एनसीईआरटी के को मतलब नोट कीजिए, ठीक है। चलिए बेटा, चलिए बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि जो हमारे विभिन्न पोषक तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या होता है और ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं कि पोषण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो बेटा पोषण का अर्थ क्या होता है कि भोजन को लेना यानी भोजन का ग्रहण करना तथा उसका अपने शरीर के अंदर उपयोग करना। उपयोग किसके लिए करेंगे? आपको मैंने बताया था हमारे शरीर के अंदर विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं। तो इसी प्रकार हमारे पादपों के शरीर के अंदर भी विभिन्न जैव प्रक्रम होते हैं, चाहे वो श्वसन हो या उनके अंदर पाचन हो या संवहन हो। ये सारी चीज़ें जो प्रक्रिया होती है, जनन की प्रक्रिया होती है, ये सारी प्रक्रिया यानी जैव प्रक्रम भी पादपों के अंदर यानी पेड़ पौधों के अंदर भी होते हैं। तो पोषण की विधि यानी पोषण का अर्थ क्या हो गया बेटा? सिर्फ भोजन का ग्रहण करना और उसका अपने शरीर के अंदर उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब जो पोषण के तरीके होते हैं सभी जीवों के अलग अलग होते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्लांट्स की बात करें बेटा, प्लांट्स यानी पेड़ पौधों की अगर आप बात करें तो आपको पता है कि पेड़ पौधे, ठीक है, और कुछ बैक्टीरिया यानी जैसे हम नील हरित शैवाल या कुछ अगर हम बैक्टीरिया को छोड़ दें या कुछ अन्य जंतु जीवों को छोड़ दें उनके, ठीक है ना, उनको और पेड़ पौधों को मान लें तो सिर्फ क्या होते हैं? पेड़ पौधे ही क्या करते हैं? अपना भोजन कच्ची सामग्री जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके, सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करके, जल और जल में जो घुले हुए जो पोषक तत्व होते हैं ना यानी खनिज होते हैं उनका उपयोग करके या मिट्टी में से पोषक या मृदा में से पोषक तत्वों का ग्रहण करके, और उनके पास में क्या होता है? उनकी पत्तियों में क्या होता है? एक मतलब एक ग्रीन कलर का पदार्थ होता है जो यानी नीले हरे रंग का एक पदार्थ होता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोरोफिल कहते हैं। उसका उपयोग करके क्या करते हैं? वो अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। अब जो बचा हुआ उनका भोजन जो पौधों के द्वारा भोजन बनाया हुआ होता है यानी पौधे जिस भोजन का संश्लेषित करते हैं, संश्लेषित मतलब बनाते हैं, उसी भोजन का उपयोग क्या करते हैं? अन्य जीव करते हैं, ठीक है। तो पौधे तो अपना भोजन यानी पादप अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं, परंतु हम जीव ऐसा नहीं करते। तो पोषण की बेटा दो ही विधि होती हैं। एक होता है स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि होती है जिसके अंदर क्या होते हैं? सजीव कच्ची सामग्री का जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह या अन्य सामग्री का प्रयोग करके अपना भोजन स्वयं करते हैं, यानी वो अपना पोषण खुद करते हैं। स्वयं मतलब खुद करते हैं। तो वो विधि पोषण की क्या कहलाती है बेटा? स्वपोषण कहलाती है। और जो जीव ऐसा करते हैं यानी पादप जो है वो स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। स्वपोषण और स्वपोषी दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना। स्वपोषण प्रक्रिया होती है, ठीक है ना, भोजन का खुद निर्माण करना, ठीक है ना, और स्वपोषी उन जीवों को ना कहते हैं जैसे पादप वगैरह हो गए। अब विषम पोषण क्या होता है बेटा? विषम के पोषण क्या होता है? पोषण की उस विधि को विषम पोषण कहा जाता है जिसमें कोई भी जीव क्या करता है? अपने भोजन के लिए दूसरों पे आश्रित होता है। उस विधि को हम क्या कहते हैं बेटा? विषम पोषण कहते हैं। तो इंसान हो गए या अन्य जीव जंतु हो गए वो सब की सब किस में आते हैं? हमारे विषम पोषण में, ठीक है। तो चलिए बेटा एक नोट मैंने बना दिया आपके लिए, आप इसको लर्न कर सकते हैं और आपको एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम पोषण के परिभाषित करते हैं कि पोषण है क्या वास्तव में। तो बेटा पोषण का मतलब होता है सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना, यानी सजीवों द्वारा भोजन का ग्रहण करना तथा इसका शरीर में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। यानी ये आपके दो कीवर्ड हो गए, यानी मुख्य जो कुंजी वाले शब्द बोलो एक तरीके से, यानी कीवर्ड यानी कोर स्टडी हो गई, वो हो गई भोजन का ग्रहण करना तथा शरीर में इसका उपयोग करना ही क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। अब पोषण की विधि यानी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन माने पोषण होता है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब पोषण की कितनी विधि होती है बेटा? तो पोषण की मुख्यतः दो ही विधि होती है, स्वपोषण जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है और विषम पोषण जिसे
हेटेरोट्रॉफिक कहा जाता है, ठीक है ना। वैसे अगर इंग्लिश में अगर आपको अगर देखें, हिंदी में भी वही है उसी तरीके से। स्व यानी ऑटो माने होते हैं अपने आप। ट्रफोज का मतलब होता है बेटा एक तरीके से नॉरिशमेंट करना, यानी ऐसी पोषण की विधि जिसमें सजीव स्वयं अपना नॉरिशमेंट यानी अपना पोषण करते हैं। जबकि विषम पोषण क्या होता है, हेट्रो माने होता है विषम दूसरे, और ठीक है ना, ट्रफोज का मतलब क्या होता है बेटा, यानी नॉरिशमेंट, वही अगेन, यानी जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीव जैसे पादपों पे या अन्य जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, विषम पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये रही इसकी परिभाषा बेटा। स्वपोषण यानी पोषण की वह विधि, यानी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन फूड यानी स्वयं संश्लेषित का मतलब बेटा तैयार करना, बनाना हो गया, ठीक है ना, यानी नॉरिशमेंट करना हो गया, यानी अपनी वो करना, एक तरीके से पोषण करना ही हो गया, ठीक है, करते हैं, स्वपोषण कहलाती है, ठीक है। अच्छा, जो जीव ऐसा करते हैं बेटा उन्हें हम क्या कहेंगे, वे जीव, यानी जो अधिकतर पादपी ऐसा होते हैं, मैंने बोला ना कुछ ही अन्य बैक्टीरिया यानी जीवाणु को छोड़ते तो अधिकतर पादपी होते हैं, तो वे जीव यानी पादप जो स्वपोषण करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, यानी पादप ही इसके अंदर पौधे ही आते हैं स्वपोषी के अंदर। अब विषम पोषण क्या होता है बेटा, तो विषम पोषण क्या होता है बेटा, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन पादप या अन्य जीवों से ग्रहण करते हैं, विषम पोषण कहलाता है, ठीक है। यानी वह पोषण की वह विधि जिसमें सजीव या जीव जो होते हैं अपने भोजन अन्य जीवों से या पादपों से ग्रहण करते हैं वो विषम पोषण कहलाती है। और जो जीव ऐसा करते हैं यानी वे जीव जो विषम पोषण करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। यानी सभी जीव, चाहे आपका मच्छर मक्खी से लेकर ठीक है, हाथी हो, घोड़े हो, टाइगर हो, या इंसान हो, या कोई भी अन्य जंतु, वो अधिकतर क्या हैं, मानव सहित सभी जंतु क्या करते हैं, विषम पोषण की प्रक्रिया को अपनाते हैं, ठीक है। हालांकि कुछ हमारे पादप में भी ऐसा होता है, जैसे आपको मैं आगे बताऊंगा, मतलब जो हमारा पिक्चर प्लांट होता है, यानी ठीक है ना, वो कुछ ऐसे पौधे होते हैं एक्सेप्शनल होते हैं, वो अपवाद होते हैं जो क्या करते हैं वो विषमपोषी होते हैं, यानी जैसे कीट भक्षी पौधे भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये था आपके बारे में पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, और कोर स्टडी भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन हमारे चैप्टर का मेन मकसद है कि हम क्या पढ़ें, पादपों में पोषण पढ़ें, यानी हमारा पादप यानी जो पेड़ पौधे हैं वो भोजन कैसे बनाते हैं, इनकी फूड फैक्ट्री कहाँ है। यानी फूड फैक्ट्री जैसे बेटा हमारे घर में किचन होता है ना, अब किचन में क्या होता है, जैसे आपके घर के अंदर अगर खाना बन रहा है, ठीक है, या मम्मी या दीदी या कोई भी घर के अंदर पापा अगर आपके घर में खाना बनाते हैं तो सारा सामान क्या होता है, किचन में पहुँचाया जाता है। यानी चाहे वो वेजिटेबल यानी सब्जियां हो, या फिर सब्जियों के लिए स्पाइसेस हो, ऑयल हो, मसाले, सारे क्या होते हैं हम किचन में पहुंचा देते हैं, है ना, किचन में पहुंचा देते हैं। फिर वहाँ पे फूड प्रिपेयर होता है, ठीक है, प्रिपेयर होने का मतलब कुक होता है वहाँ पे, फूड जो बना बनाया भोजन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है हम भोजन को पकाते हैं, ठीक है ना। क्या आप जब भोजन पक जाता है तो क्या हम उस भोजन को खाने किचन में जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते ना किचन में खाने। तो उस भोजन को अलग अलग जगह, चाहे वो हमारे घर के अन्य फैमिली मेम्बर हो, या आपका डाइनिंग टेबल हो, या जहाँ पे भी आप जिस जगह ज़मीन पर बैठ के खाना खाते हो वहाँ पे भोजन पहुँचाया जाता है। इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं यानी जो पादप होते हैं उनकी फूड फैक्ट्री होती है लीव्स यानी पत्तियाँ होती हैं। अब पत्तियाँ अगर फूड फैक्ट्री हैं तो जो पौधों को भोजन बनाने के लिए जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है तो वो सब कहाँ पे पहुँचाई जाएंगी, हमारे उनके पौधों के पत्तियों के पास पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। और जब भोजन वहाँ पे निर्माण हो जाएगा, अब भोजन की आवश्यकता सिर्फ पेड़ पौधों को पत्तियों में नहीं होती, उनके अलग अलग, उनके जड़ में, उनके तना में यानी स्टेम में, फल फ्रूट के निर्माण में, ठीक है, सब चीज़ के निर्माण में, यानी उनके खुद पत्तियों के भी पोषण के लिए भी भोजन की आवश्यकता होती है। तो पत्तियों तो फूड फैक्ट्री हो गई, लेकिन वहाँ से फूड बना, यानी जैसे हमारे किचन में फूड बना ऐसी पत्तियों में फूड बना, और फिर वो हर जगह सर्कुलेट यानी हर जगह पहुँचा दिया गया, चाहे वो पौधों की जड़ यानी मूल हो, चाहे वो तना हो, या उसके फल हो, फूल हो, सब जगह पहुँचाया जाता है, ठीक है। तो हम ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे इस क्लास के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, कि पादपों की फूड फैक्ट्री है क्या, किन किन कच्ची सामग्रियों के द्वारा पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो जब तक आप इसको नोट करो, ठीक है, और हमारे चैनल से बेटा जुड़े रहिए, ठीक है, ताकि आपको डेली नई नई वीडियोस पता चलती जाएँ, और इजी कोर जो स्टडी होती है एनसीईआरटी बुक की या अन्य बुकों की, और कुछ कॉन्सेप्ट उसके अंदर इन्वॉल्व करने के बाद में हम आपको नोट्स बना के दे देंगे जो आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे आपको
आउट ऑफ आउट मतलब जितने भी आपका मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है उतने में से उतने मार्क्स लाने की आप पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप नोट करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, नोट कीजिए बेटा।